गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और इस पर हमने आनत तल का घर्षण कोण हमने ज्ञात करना है कि आनत तल पर घर्षण कोण होता है उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक द्रव्यमान का कोई पिंड लेते हैं जो कि समतल से थीटा कोण पर रखा गया है। इंक्लाइंड प्लेन तिरछा प्लेन होता है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब आनत तल होता है एक तिरछा तल, और इस तिरछे तल पर हमने ये वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, ये यहाँ पर संतुलन की अवस्था में है, ये नीचे को नहीं खिसक रही है, संतुलन अवस्था में। तो संतुलन अवस्था में इस पर जो है यहाँ पर 3 बल कार्य करते हैं। पिंड का भार mg जो कि लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, प्रतिक्रिया बल r जो पिंड की पृष्ठ के ठीक ऊपर की तरफ कार्य करता है। और तीसरा जो बल होता है इसमें घर्षण बल, ये भी पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये 3 बल क्या करते हैं, इस पिंड को संतुलन की अवस्था में रखते हैं। ठीक है, अब जो r आपके पास प्रतिक्रिया बल है, इसके ठीक विपरीत दिशा में जो बल होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, mg जो आपके पास भार है इसको हम वियोजित कर देते हैं, घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास घटक आएगा mg cos थीटा, और यहाँ से आएगा आपके पास mg sin थीटा। तो संतुलन की अवस्था में, जब पिंड संतुलन की अवस्था में है तो उस अवस्था में जो mg cos थीटा है वो r के द्वारा संतुलित हो रहा है, और mg sin थीटा f के द्वारा संतुलित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं r किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, और f जो घर्षण बल है किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। तो हम लिखेंगे, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड थीटा कोण के आनत तल पर स्थित है। इस पिंड पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। नंबर 1, पिंड का भार लंबवत नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल r पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, घर्षण बल पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, चूंकि पिंड संतुलन स्थिति में है अतः पिंड पर लगने वाले लंबवत तथा समांतर बल संतुलित होंगे। तो r बराबर mg cos थीटा किसे होगा, r बराबर mg cos थीटा, mg cos थीटा को r संतुलित कर रहा है, r के बराबर होगा ये। और mg sin थीटा कौन संतुलित कर रहा है, f संतुलित कर रहा है, तो f बराबर हो गया mg sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कोण है mg cos थीटा, और mg के बीच जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा, इसका कोण बन रहा है। हमने यहाँ पर दिखाना है कि ये थीटा कोण कहाँ से आया। ये तो थीटा कोण हमारे पास है, दिया हुआ है थीटा, लेकिन यहाँ पर ये जो थीटा कोण आया कहाँ से आया, तो इसको हम समझते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये आनत तल है, ठीक, ये आनत तल है, और यहाँ पर इस प्रकार से समतल है, और ये आनत तल समतल से थीटा कोण पर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये समतल है इसके समांतर यहाँ पे हम रेखा खींचते हैं।
कि हमने इसके समांतर खींची। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये एक रेखा है जो इन दो समांतर रेखाओं को परिचित कर रही है, तो इनके ये एंगल क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो ये कोण थीटा हो जाएगा, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से यहाँ से एक लंब डाल दीजिए। इस लंब के समांतर हम यहाँ बिंदु से कहीं से भी आप ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्या करा, इसके समांतर अब यहाँ पर एक, यहाँ पे हम एक लंब डालते हैं इस प्रकार से, इसके समांतर। ये और ये क्या है? आपस में समांतर है। और ठीक जिस इसके समांतर हम यहाँ पे भी एक खींचते हैं इसी बिंदु से। ये रेखा आपस में समांतर है, ये भी तीनों समांतर हैं। ये कोण इस कोण की क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने इसके समांतर खींचे, इस बिंदु से हमने एक लंब डाल दिया एक तरह से, तो ये पूरा कोण कितना होगा? पूरा कोण है ये कोण कितना होगा? ये पूरा कोण 90 अंश का हो गया है। ठीक, यदि हम इसको x मान लेते हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 90 बराबर थीटा प्लस x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो आपके पास ये आनत तल है इसके लंबवत ठीक एक रेखा खींचते हैं। लंबवत खींचते हैं इसके लंबवत। तो लंबवत इस प्रकार से हम रेखा खींच देते हैं। लंबवत हो गई है। लंबवत का मतलब हो गया इधर से भी 90 अंश का कोण बनेगा, इधर से भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये कितने अंश का होगा? पूरा 90 अंश होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है। ये आपके पास एक रेखा है और इस पर हमने ये लंब डाल दिया है, तो लंब के साथ जो कोण बनेगा इस तल का कितने का बनेगा? 90 अंश का। सपोज ये वाला जो कोण है यहाँ पर, इसको हम y मान लेते हैं, ये वाला कोण y मान लेते हैं, तो इस पूरे का जो है मान 90 अंश है। ठीक है, और पूरे पे कितने कोण है? एक x कोण है, एक y कोण है मान रखा हमने। इन दोनों कोणों का योग कितना है? 90। तो इसको हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर भी कितना हो गया? 90। ठीक, अब देखिए 90 बराबर है, तो ये आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो थीटा प्लस x बराबर x प्लस वाई, और यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो y बराबर क्या बच गया? थीटा। यानी कि y का जो कोण मान है किसके बराबर हो गया? थीटा के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर जो कोण निकला है थीटा, इसका मान हम निकाल सकते हैं कि थीटा कहाँ से है। तो ये कोण जो है थीटा, इसके बराबर ही कोण ये होगा। ओके, माना थीटा कोण का मान बढ़ाने पर, जब हम क्या करते हैं यहाँ पर थीटा कोण का मान बढ़ाते हैं, तो ये आपके पास जो दो फिगर बने हुए हैं ना, ये थीटा के मान को निकालने के लिए बने हैं, लेकिन इस पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए हमने अलग से बनाया है। ठीक है, तो देखिए मान बढ़ाने पर जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा का मान बढ़ाते हैं, इसका मान बढ़ेगा, इधर हो जाएगा ये कोण। तो वैसे वैसे जो एम जी साइन थीटा का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाएगा। जो एफ का मान भी बढ़ेगा, और इसके कारण क्या होगा? जब कोण बढ़ाएंगे, यहाँ पर थीटा का मान बढ़ाएंगे, तो एम जी साइन थीटा का मान बढ़ेगा, और इसके कारण जो है एफ का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एक घर्षण बल है। क्या करता है? पिंड को रोकने की प्रयत्न करेगा, ये पिंड को खिसकाने का प्रयत्न करेगा, ये पिंड को रोकने का प्रयत्न करेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बढ़ेगा? जो एम जी साइन थीटा को संतुलित करेगा, इस प्रकार से जो है संतुलित होगा। थीटा के मान को और अधिक बढ़ाने पर, जब हम थीटा का मान को और अधिक बढ़ाते हैं, तो थीटा के एक निश्चित मान पर पिंड खिसकने को तैयार हो जाता है,
और जब पिंड खिसकने को तैयार हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। जब पिंड जो होता है ठीक खिसकने के लिए या चलने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बल अगर और बढ़ाते हैं तो पिंड चलना शुरू कर देता है, तो वो वाला हमारा घर्षण बल क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। तो यहाँ पर सीमांत घर्षण की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में जबकि पिंड बिल्कुल ठीक खिसकने के लिए तैयार हो गया है अनंत तल पर, तो इसे हम कहते हैं, इस कोण को, जिस कोण पर पिंड खिसकने ही वाला है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अनंत तल का घर्षण कोण कहते हैं। तो इस थीटा के एक निश्चित मान पर पिंड खिसकने को तैयार हो जाता है, इस कोण को अनंत तल घर्षण कोण कहते हैं। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, अनंत तल घर्षण कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा। और एफ बराबर किसके होगा इस स्थिति में, एफ एस के बराबर हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने मान रख देना है, तो आ जाएगा आर बराबर एम जी कॉस एल्फा, थीटा की जगह पर एल्फा रख देना है, और एफ की जगह पर क्या रख देंगे, एफ एस रख देंगे, तो एफ एस बराबर हो जाएगा एम जी साइन एल्फा। समीकरण नंबर 3 और 4। समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 से भाग दे देंगे, तो समीकरण नंबर 4 हमारे पास एफ एस, लेफ्ट साइड का भाग लेफ्ट साइड पे देंगे, एफ एस बटे आर आ जाएगा बराबर एम जी साइन एल्फा बटे एम जी कॉस एल्फा। एम जी से एम जी यहाँ पे कट जाएगा, तो अब बच गया एफ एस अपन आर, दैट इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, आर है दैट इज साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा, और इस प्रकार से टेन एल्फा दैट इज एफ एस अपॉन आर, यार ठीक। साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, टेन एल्फा हो जाएगा, टेन एल्फा बराबर हो जाएगा एफ एस अपॉन आर। समीकरण नंबर 5। और हम जानते हैं कि एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस आर के होता है, एफ एस बराबर म्यू एस आर। तो समीकरण 5 में मान रखने पर टेन एल्फा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मान रख देंगे एफ एस का म्यू एस आर बटे आर हो जाएगा, आर से आर ही कट जाएगा, तो टेन एल्फा बराबर म्यू एस, और अल्फा का मान निकल जाएगा टेन इनवर्स म्यू एस। समीकरण नंबर 6, चूंकि घर्षण कोण लैम्डा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस होता है, हमने घर्षण कोण पढ़ा था, घर्षण कोण बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस होता है। इसको हम समीकरण नंबर 7 लेते हैं, इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे, तो हम देखेंगे टेन इनवर्स म्यू एस ए भी है, टेन इनवर्स म्यू एस ए भी है, और ये अब अल्फा बराबर है, ये अब लैम्डा बराबर है, तो अल्फा ये दोनों बराबर है ना यहाँ पर, तो अल्फा और लैम्डा भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर लैम्डा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक। अर्थात जो है आनत तल पर जो घर्षण कोण होता है वो घर्षण कोण के बराबर होता है। आनत तल पर जो घर्षण बल है वो घर्षण कोण के ही बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो आनत तल पर जो घर्षण कोण होता है वो जो घर्षण कोण के ही बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़िए, ये आनत तल पर घर्षण कोण है, और प्रैक्टिस आप करते रहिए, 2-3 बार आप इसको जो है प्रत्येक प्रश्न को जो आप 2-3 बार कीजिए, और जब तक जो है क्लियर समझ में नहीं आता तब तक आप इसको करते रहिए, और जहाँ पर कहीं दिक्कत आती है वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आप स्वतंत्र पूछने के लिए, ओके।